आज दिनांक 27 जनवरी 2023 को श्रम अधिकार दिवस करवा रोड औरंगाबाद स्थित गेट स्कूल, जिसमें प्रखंड के सभी पंचायतों के श्रमिक बंधु को श्रम परिवर्तन पदाधिकारियों के द्वारा विस्तार पूर्वक ट्रेनिंग दिया गया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवी न्यूज। मैं हूं आलोक कुमार। प्रत्येक वर्ष श्रम विभाग के द्वारा श्रम अधिकार दिवस मनाया जाता है और आज इस अवसर पर बिहार भवन निर्माण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं जैसे स्वाभाविक मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु, विवाह सहायता योजना, मातृत्व लाभ, पितृत्व लाभ, कैश रिवार्ड पेंशन, विकलांगता पेंशन इत्यादि की जानकारी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के द्वारा दी गई। इस अवसर पर सभी 203 पंचायतों के एक कृषि श्रमिकों को एक दिन की न्यूनतम मजदूरी 355 रुपये प्लस 50 रुपये किराए के लिए भुगतान श्रम विभाग के द्वारा किया गया। इस मौके पर श्रम अधीक्षक औरंगाबाद फिरोज अहमद, सभी प्रखंडों के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, मजदूर संघ के सभी नेता उपस्थित थे। श्रम परिवर्तन पदाधिकारी रंजन कुमार सिंह के द्वारा बाल श्रमिक विमुक्ति हेतु जागरूक किया गया और नियोजकों को दंड के प्रावधानों से अवगत कराया गया। विजेंद्र कुमार सिंह एलडीओ नवीनगर के द्वारा बिहार शताब्दी योजना के बारे में श्रमिकों को अवगत कराया गया। के बाद हम लोग श्रमिक बंधु के साथ इकट्ठा हुए हैं और श्रम अधिकार दिवस के अवसर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, शांत रहिए। योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हमारे बबलू भाई श्रम परिवर्तन पदाधिकारी रखीगंज और नवीनगर विजेंद्र जी के द्वारा दिया गया। अब बाल श्रम के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो बाल श्रम अधिनियम 1986 यानी बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य कराना कानूनन जुर्म है। 14 वर्ष से नीचे और 14 से 18 जो है वो खतरनाक उद्योग, जैसे ईट भट्ठा हो गया, ईट भट्ठा वगैरह सब खतरनाक उद्योग में आता है। चोरी उद्योग हो गया, ये सब खतरनाक हो गया। उसमें अगर 14 से 18 वर्ष के बच्चा को काम करवाना तो वो किशोर में आते हैं, वो भी कानूनन जुर्म है। तो हम लोग धावा दल जिला पदाधिकारी और श्रम अधीक्षक के द्वारा धावा दल का गठन किया गया है। एक गांव नगर मंडल के लिए और एक विक्रमगंज मंडल के लिए उसमें टीम बना हुआ है। हम लोग प्रत्येक बुधवार और प्रत्येक शुक्रवार को धावा दल का टीम के साथ में छापेमारी करते हैं होटल में और बच्चों को विमुक्त करवाते हैं। तो नियोजक जो काम करवाते हैं बच्चों को, उनके लिए कुछ दंड का प्रावधान है। जो नियोजक प्रथम बार अगर काम कराते हुए बच्चे से पाए जाते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 50,000 रुपया, 50,000 रुपये का फाइन और मैक्सिमम 2 साल तक कारावास की सजा का प्रावधान है। 50,000 रुपया जुर्म और 2 साल कारावास की सजा। इसके लिए हम लोग तुरंत FIR दर्ज करते हैं। FIR थाना में दर्ज किया जाता है। पहले प्रोसिक्यूशन अभियोजन दायर किया जाता था कोर्ट में, लेकिन अभी विभाग के द्वारा बोला गया कि नहीं, FIR दर्ज कीजिए। तो हम लोग नियोजक के विरुद्ध में FIR दर्ज करते हैं। अगर प्रथम बार नियोजक के बाद भी नहीं मान रहा है, प्रथम बार के बाद भी नहीं मान रहा है, तो उसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। दोबारा अगर काम कराते हुए पकड़ाया गया नियोजक तो 3 साल की सजा का प्रावधान है इसके लिए। तो इसके लिए एक नियोजक क्लियर हो गया। इसमें अगर कोई श्रमिक रजिस्टर्ड हो अथवा ना हो, रजिस्टर्ड हो तो उसको BOCW में हम लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है और असंगठित क्षेत्र का कामगार है तो उस स्थिति में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, स्वाभाविक मृत्यु किसी बीमारी से ग्रसित होकर बच जाता है, तो उस स्थिति में 30,000 रुपया उनको अनुदान के रूप में दिया जाता है उसके आश्रित को। और अगर दुर्घटना मृत्यु होती है उस स्थिति में 2 कागजात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों के लिए। एक है FIR और दूसरा पोस्टमार्टम।
ये 2 कागजात अगर दुर्घटना की स्थिति में उपलब्ध कराया जाता है तो उसके निकटतम आश्रित को 1 लाख रुपए का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है। बीवी न्यूज से आलोक कुमार की रिपोर्ट। हमारे न्यूज चैनल से अपडेटेड खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यूट्यूब पे भारतीय वेंचर्स ऑफिशियल। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखते रहिए बीवी न्यूज। नमस्कार।